अच्छा जी, एक ना बाबा नहीं मैदर की नजर जी रस कपूर और दार चिकना बता रहा हूँ। ये ग्रुपों में भी बड़ा सवाल आता है और मुख्तलिफ हमारे जो चैनल के ऊपर कमेंट आते हैं जी या हमें पर्सनल में व्हाट्सएप में लोग मैसेज करते हैं। जी तो वो पूछते हैं जी कोई ऐसा रस कपूर और दार चिकना बता दें जो अनार के दाने की मानंद सुर्ख हो। वाह वाह अनार के दाने की मानद सुर्ख हो, कैमन नार भी हो, जारी और गवासी भी हो और काम भी करता हो। फेल भी साथ बताऊंगा और दावे के साथ बताऊंगा। अगर किसी को शक हो जी तो अगले सेमिनार पे वो बंदा आ जाए मेरे नुस्खे के ऊपर। मैं स्टेज पे बनाऊंगा भी, साथ के तांबे के ऊपर मार के न्यारा करके चेक भी करवाऊंगा। वाह वाह बहुत मेरा नुस्खा कामयाब ना हो, ये सर नुस्खा बयान करो मैं सर। स्टेजों पे आना छोड़ दूँ। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बड़ा चैलेंज है जी। सादा सा नुस्खा है जी, जी। लंबी चौड़ी बात कोई नहीं। कामयाब नुस्खा है मेरा जाती करदा अमल। हमने लेना जी 2 तोला रस कपूर की डली और 2 तोला दाल चिकना की डली। 2 किलो नमक खुर्दनी लेना है, जी उसको कपड़ छान कर लेना, नमक को वो अलग रख लें। अब हमने लेना है जी 2 तोला गंधक, 2 तोला काफूर, 2 तोला गंधक, 2 तोला काफूर, इनको खरल करके यकजा कर लें। और असील मुर्गी के 3 अंडों की कच्ची जर्दियां गंधक और काफूर में खरल कर लें, पिला दें। ठीक वो दारचिकना के ऊपर लेप करके उसको अच्छी तरह अखरोट की मानव खुश्क करना है। इसी तरीके से 2 तोला गंधक, 2 तोला काफूर खरल करके नए 3 जर्दियां उसमें खरल करके रस कपूर के ऊपर लेप कर दें। उसको भी अखरोट की मानंद खुश्क करें। बहुत खूब। अभी तीसरा हिस्सा जो नमक का है खुर्दनी का, वो कढ़ाई में डालें और 2 इंच के फासले पे दोनों डलियां रख दें। इसके ऊपर बाकी नमक डाल के ऊपर से शावर से वो बोतल होती है ना हाँ। पानी वाली, उससे जरा स्प्रे कर दें ताकि वो नमक जम जाए ऊपर से। इसको हमने पकाना जी 2 चौबी आग पे 12 घंटे। 12 घंटे ठीक। ठंडा करके हमने जो है ना उन जो हमारा रस कपूर दार चिकना है उनकी नीचे वाली साइड ऊपर करनी है, ऊपर की नीचे करनी, ताकि दूसरी साइड भी पके। अब 6 घंटे मजीद फिर पकाना है 2 चौबी आग पे। ठंडा करके इसको निकालेंगे। रस कपूर और दार चिकना अनार के दानों की मानद सुर्ख निकलेगा। बहुत खूब। इसको निकाल के हमने अलग अलग पीस के 2 डब्बियों में रख लेना है, रस कपूर दार चिकना लेके। अभी हमने क्या करना है कि 25 ग्राम तांबा गलाना है, आधा ग्राम रस कपूर, आधा ग्राम दार चिकना उसके ऊपर डाल देना। उसको 45 मिनट का चरख दे के डबल चांदी से नियार करेंगे तो 24 ग्राम तांबा नियारे में बैठेगा। 24 ग्राम 25 ग्राम तांबे में से 24 ग्राम नियारे में बैठेगा। और उसको उठा के 6 ग्राम खालस मिला के बाजार करेंगे तो मकबूल बाजार होगा। वाह वाह बहुत खूब। ये तो बहुत जबरदस्त नुस्खा दे दी, बहुत अभी उससे आगे हैं जी, ये जो रस कपूर और दार चिकना है, हमने 2 तोला हड़ताल बरकिया, 2 तोला शिंगरफ, 2 तोला सुरखकाई सोडियम डाइक्रोमेट, 2 तोला गंधक, 2 तोला नशादर, 5 चीजें लेनी है। इनको पीस के यकजा करना है और इसको प्याली में बिछा देना है। दरमियान में से थोड़ा सा गड़ा करके 6 ग्राम पारा डालना। उसके ऊपर 2 तोला नीला थोथा की डली रखनी है। सिर्फ नीला थोथा की डली के ऊपर 2 रत्ती रस कपूर और 2 रत्ती दार चिकना पीस के हमने नीले के ऊपर डालना है। इसको ढक्कन दे के धूप में रखना है, सुबह रखना है, शाम को उठाएंगे तो ये रस कपूर दार चिकना नीले को तेल करेगा, नीला नीचे सारी चीजों को तेल करेगा। बहुत अल्लाह। शाम को आपको सारा ही तेल मिलेगा शहद की माया का। तो चाहे माया पे लगाएं चाहे काया पे लगाएं, काया पे बहुत बहुत जी। अभी बात है तो परवियां पे हुई है। तो बाबा नहीं मैदर साहब ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया जी, तेल का है, पारे का तेल भी बताया और नशादर का तेल भी। एक मैं भी तेल बताने जा रहा हूँ।
जिस्त लेना है, जिस्त जरा मुसफ़ा कर लें तो बेहतर है, नहीं तो कच्चा ही ले लें। 5 तोला जिस्त ले लें, 5 तोला जिस्त ले लें। उसको ना रेत जंतर रखना है जिसको, उसको हल्की आंच पे रखे, जब पिघल जाए आग इतनी रखनी है कि जिस्त पिघला रहे। अगर आग थोड़ी कम करें तो वो जम जाए, यानी ज्यादा तेज आग ना हो। 5 तोला जिस्त जब पिघल जाए तो कलमी शोरा मुसफ़ा 5 तोला लेना। ये चुटकी चुटकी देते जाना है और हल्की हल्की सलाख फेरते जाने। 5 तोला शोरा देने पे जिस्त कुश्ता होगा। जब ये जिस्त कुश्ता हो जाए ठंडा करके इसको पीस लें। कच्चा नौशादर 5 तोला इसमें खरल करें, इसको आग पे रख के तशविया दें तो शोरा और नौशादर दोनों तेल हो जाएं। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। ठंडा होने पे जिस्त कुश्ता नीचे बैठा होगा और शोरा नौशादर तेल ही रहेगा। जो आग पे भी तेल है, ठंडा होके भी तेल है, कायमन नार जारी और गवासी तेल। अभी नहीं बताया कुठाली में पारा डालें या हुक्के की चिलम पे ही रख लें जी। 1 तोला 1 कतरा डालें, पारा फूल कर कुश्ता होगा। वो पारा कुश्ता 2 रत्ती सोने के पतरे पे लगा के 2 उपलों में रखें, सोना फूल कर कुश्ता होगा। चांदी के पतरे पे लगा दें तो चांदी फूल कर कुश्ता होगी। लोहे के पतरे पे लगा दें तो लोहा फूल। जी अभी बात है तो परवियां पे हुई है, तो बाबा नहीं मैदर साहब ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया जी तेल का। एक तो पारे का तेल भी बताया और नौशादर का तेल भी। एक मैं भी तेल बताने जा रहा हूँ। जिस्त लेना है, जिस्त जरा मुसफ़ा कर लें तो बेहतर है, नहीं तो कच्चा ही ले लें। 5 तोला जिस्त ले लें, 5 तोला जिस्त ले लें। उसको ना रेत जंतर रखना है जिसको, उसको हल्की आंच पे रखे, जब पिघल जाए आग इतनी रखनी है कि जिस्त पिघला रहे। अगर आग थोड़ी कम करें तो वो जम जाए, यानी ज्यादा तेज आग ना हो। 5 तोला जिस्त जब पिघल जाए तो कलमी शोरा मुसफ़ा 5 तोला लेना। ये चुटकी चुटकी देते जाना है और हल्की हल्की सलाख फेरते जाने। 5 तोला शोरा देने पे जिस्त कुश्ता होगा। जब ये जिस्त कुश्ता हो जाए ठंडा करके इसको पीस लें। कच्चा नौशादर 5 तोला इसमें खरल करें, इसको आग पे रख के तशविया दें तो शोरा और नौशादर दोनों तेल हो जाएं। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। ठंडा होने पे जिस्त कुश्ता नीचे बैठा होगा और शोरा नौशादर तेल ही रहेगा। जो आग पे भी तेल है, ठंडा होके भी तेल है, कायमन नार जारी और गवासी तेल। अभी नहीं बताया कुठाली में पारा डालें या हुक्के की चिलम पे ही रख लें जी। 1 तोला 1 कतरा डालें, पारा फूल कर कुश्ता होगा। वो पारा कुश्ता 2 रत्ती सोने के पतरे पे लगा के 2 उपलों में रखें, सोना फूल कर कुश्ता होगा। चांदी के पतरे पे लगा दें तो चांदी फूल कर कुश्ता होगी। लोहे के पतरे पे लगा दें तो लोहा फूल। सुर्ख कुश्ता कुठाली में तैयार होगा। बहुत खूब बहुत खूब। तांबा गला के 1 रत्ती डालेंगे तो वही होगा। अगर सुई का नक्का खुराक दे देंगे तो काया कलप होगा। वाह। जिस मर्ज पे दे देंगे, जो अस्पतालों में नामीद मरीज है उनको भी दे देंगे, वो ठीक करे। बहुत आला, और बहुत आला। सिर्फ 2 से 3 खुराकें अच्छा, पूरी जिंदगी के लिए। काया कलप है फिर। काया कलप ये अक्सीर बन गई है ना जी। दूसरे नंबर पे यही पारा ले लें, 1 तोला खरल में डालें जी ये कीमिया वालों की नजर का रहा। जी पारा खरल में डाल के जी। पोटाशियम आयोडम क्रिस्टल, पोटाशियम आयोडम क्रिस्टल, आयोडम क्रिस्टल खरल में डाल के इसको खरल करेंगे। ये भरपूर एक्शन करके कुश्ता हो जाएगा सुर्ख रंग, लाल अनार की मानत। बाजारी चांदी गला के 2 रत्ती डाल दे तो ये वही तैयार होगा जो शमस शमस हो जाएगा, शम्स हो जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब। ये पारा जम बनाएगा, वो कलर देगा। तीसरा नुस्खा जी वो भी शॉर्टकट है। जी। खरल में 1 तोला पारा डालें,
जी 1 तोला रस कपूर, 1 तोला नीला, 1 तोला पोटाशियम आयोडाइड। चारों को खरल करेंगे तो मेहंदी कलर का कुश्ता तैयार हो जाएगा 2 मिनट में खरल। ठीक। बाजारी चांदी जला के 2 रत्ती डालेंगे तब भी शम्स होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत ये खूब। छुच पारे के फेल है जी। जी ये तकीर भाई के नाम की है नुस्खा। ये बाबा जी का। ये जो छुच पारा हुआ है ना यहाँ पे, जी मैं वो राज आज खोलने लगा। वो जो छुच पारा हुआ है, उस पारे के ऊपर आप जितना आपके पास हीरा मैसर है, सारी अक्षीरा नहीं ना दसी आज बताना नहीं चले, अच्छा जाने नहीं, बोलो बोलो। पता नहीं इसके बाद मौका मिलता है। नहीं सुतो सुतो सुतो। और जो छुच पारा या जो लज्जा कैमुनात पारा हो गया है, आपके पास जितना भी हीरा मैसर है वो हीरा उसके ऊपर डालें और बंद के आग दे दें। ये डायमंड 1300 डिग्री से ऊपर जाएगा, हीरा भी तेल, पारा भी तेल। वाह और ये राज था, मैंने आपको बताया। वाह वाह, बहुत ये आखिरी नुस्खा है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने कहा लो राज जी। तो रखना चाहिए, राज रखना भी चाहिए। चले लो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा सा गुफ्तगू का रुख बदलते हैं। जी तो साहब ने तो अक्सीरुल कीमिया और इन्होंने अक्सीरुल कीमिया बयान कर दिया। हम भी छोटी सी बात कर हाँ रहे हाँ हैं। जी आपने लेना है 1 लीटर मिट्टी का तेल, ठीक है जी ले ले लीजिए। लिया। और आपने 125 ग्राम लेना है वहाँ कैल्शियम कार्बाइड पत्थर, हाँ वो ठंडा हो गया। सुनने को ना, वो ले लें। पटरी डालने तेल हो गया। सोने ना ले। ये समझ 1 लीटर मिट्टी का तेल, 125 ग्राम समझ कार्बाइड पत्थर और 1 पाव पानी, उसमें 4-5 तोले फटकड़िया लगा दी। हाँ फटकड़िया लगा दी। अब इस मिट्टी के तेल में आपने 5 तोले कपूर डाल देना है। ये बात नहीं आपने बोली, ये बात नहीं बोली। वो कपूर डाल के इसे स्टील की बाटी में रखें। कार्बाइड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। कार्बाइड पत्थर 1 डालेंगे, ऊपर पानी का फटकड़ी वाले पानी के छींटे देगा, वो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा। इसी तरह कार्बाइड पत्थर डालते जाए, रिएक्शन कराते जाए। जब सारा कार्बाइड पत्थर हल हो जाए, इसे 12 घंटे के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद 12 से 24 घंटे जितना पड़ा रहने उतना ही देगा। फिर इस तेल को उतार ले। आपका तेल कैमोनार और गू से पाक है। से पाक है बेशक। आगे चलें। मैं तस्दीक करता हूँ इस बात, मेरा करता हूँ। क्योंकि तस्दीक। नईम भाई ने जब बात बोली है बाबा साहब ने, तो मैंने फटकड़ी का भी जिक्र किया साथ फौरन। कपूर का नहीं किया। ये चले, आपने मना किया ना, इशारा किया, मैं चुप कर गया। तो ये वाकई ही होता है जी। आगे ये चलें। मैंने सोचा था कि मैं स्टेज पे तेल जो है ना मट्टी का कायम करके दिखाऊंगा। ये तेल हर हुई चीज को पकाता है। अच्छा आगे चलें। हाँ जी। बिस्मिल्लाह। अब आपने क्या करना है, इसी नुस्खे का एक जुज और है। बिल्कुल 1 पाव लेना है तेजाब नमक, ठीक है। उसमें 2.5 तोले नशादा डाल लें हम्म, और 5 से 6 कतरे तेजाबे गंधक के डाल लें। ठीक है। और इसमें 1 तोला से लेकर 5 तोले पारा डालकर रेई जंतर पकाएं। जब थोड़ा सा तेजाब रह जाए, फिर इसमें 1 लीटर पानी डालकर पका दें। जब थोड़ा सा पानी मजीद रह जाए, इस पारे को निकालेंगे। इस पारे को तेजाब शोरा नहीं खाता। और इस पारे को इस तेल में पकाएं। ये पारा आपका लर्जा कैमोनार हो जाएगा। वाह इस पारे को कच्चे को पकाएंगे वो नहीं होगा, इसको पकाएंगे ये लर्जा हो जाएगा। और अगर इसमें आप दाल चिकना पकाएंगे, दाल चिकना पकाने की इसमें एक टेक्निक है। गंधक लें आमला सार, 1 तोला दाल चिकना, 1 ग्राम गंधक। गंधक को खरल करें और गंधक के साथ थोड़ा सा आपने शहद लगा देना है और इसके ऊपर लेप कर दें। दाल चिकने पर। दाल चिकने पर। और इस मिट्टी थोड़ा मोबाइल ऊपर रख। और इस मिट्टी के तेल में पकाएं 10 से 12 घंटे। जी ये आपका सुर्ख होगा दाल चिकना। और जैसे ही वहां से बाहर रखेंगे ये मोमिया हो जाएगा। ठीक। दुनिया की हर रूही चीज को मोम करेगा। और इसके साथ 1 तोला दाल चिकने के साथ 5 तोले कच्चा पारा खरल करते हैं, वो भी मोम हो जाएगा। वाह हवा की नाम से वो तेल हो जाएगा। इसमें नीला डिप करें। डिप करके इसे बंद करके ऊपर से 1 पाव की आग दे दे। आपका नीला सफेद होगा, फूल कर कुश्ता हो जाएगा और वो हर चीज को तेल करेगा। वाह वाह। ठीक है। और इसमें आप दुनिया की हर रूही चीज पका सकते हैं। इस पारे के साथ आगे भी चल रहे हैं।
तो लिहाजा वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ, फहीम साहब बात कर। उस्मान साहब भी। शाह साहब जी। चलन देंगे। अच्छा ये अब एक बज रहा है, हाँ हाँ ये मुकासो लास्ट आखिरी चक्कर है हमारा। ये कार्बाइड के ऊपर बात हो रही थी तो मैंने बंद करिए, मैं थोड़ा रेस्ट सोचा कि चलिए मैं भी हाँ जी थोड़ी कार्बाइड के अंदर कैमोनार पा रहा है, नहीं कार्बाइड के अंदर कैमोनार पा रहा है। मेरे पास 2-3 लोग आए जी कि मैं गरीब हूँ, मर गया हूँ जी, मेरे भूखे हैं बच्चे जी। मैंने उसको ये अमल दिया है जी, उस बंदे को पिंडी में होता है वो भाई मेरा। कार्बाइड जो लोग फेंक देते हैं हाँ जी इस्तेमाल शुदा, उसको आप घर ले जाए, यार करें, आपको 2 तोला 3 तोला आपको उसके अंदर से सुर्ख कुश्ता कुठारी में तैयार होगा। बहुत खूब बहुत खूब। तांबा गला के एक रत्ती डालेंगे तो वही होगा, अगर सुई का नक्का खुराक दे देंगे तो काया कलप होगा। वाह जिस मर्ज पे दे देंगे, जो अस्पतालों में नामीद मरीज है उनको भी दे देंगे वो ठीक करे। बहुत आला और बहुत आला। सिर्फ 2 से 3 खुराकें अच्छा पूरी जिंदगी के लिए। काया कलब है फिर। काया कलप ये एक सीर बन गई है ना। जी दूसरे नंबर पे यही पारा ले लें, 1 तोला खरल में डालें। जी ये कीमिया वालों की नजर का रहा। जी पारा खरल में डाल के जी। पोटाशियम आयोडम क्रिस्टल, पोटाशियम आयोडम क्रिस्टल। आयोडम क्रिस्टल खरल में डाल के इसको खरल करेंगे, ये भरपूर एक्शन करके कुश्ता हो जाएगा सुर्ख रंग लाल अनार की मानत। बाजारी चांदी गला के 2 रत्ती डाल दे तो ये वही प्यार होगा जो शमस शमस हो जाएगा, शम्स हो जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब। ये पारा जम बनाएगा, वो कलर देगा। ये शाह साहब एक बात है, तीसरा नुस्खा जी वो भी शॉर्टकट है। जी। खरल में 1 तोला पारा डालें छुच, जी 1 तोला रसकपूर, 1 तोला नीला, 1 तोला पोटाशियम आयोडाइड, चारों को खरल करेंगे तो मेहंदी कलर का कुश्ता तैयार हो जाएगा 2 मिनट में खरल। ठीक। बाजारी चांदी गिरा के 2 रत्ती डालेंगे तब भी शम्स होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत ये खूब। छुच पारे के फेल है जी। जी ये तकीर भाई के नाम की है नुस्खा। ये बाबा की बात है। ये जो छुच पारा हुआ है ना यहाँ पे, जी मैं वो राज आज खोलने लगा। वो जो छुच पारा हुआ है, उस पारे के ऊपर आप जितना आपके पास हीरा मुयसर है, सारी अक्सीरा नहीं ना दसी। आज बताना नहीं चले, जाने नहीं, बोलो बोलो। पता नहीं इसके बाद मौका मिलता है। नहीं सुतो वो जो छुच पारा है, ये जो लज्जा कैमनात पारा हो गया है, आपके पास जितना भी हीरा मुयसर है वो हीरा उसके ऊपर डालें और बंद के आप दे दें। ये डायमंड 1300 डिग्री से ऊपर जाएगा, हीरा भी तेल पारा भी तेल। वाह और ये राज था, मैंने आपको बताया। वाह वाह बहुत ये आखिरी नुस्खा है। बहुत खूब बहुत खूब। मैंने कहा लो राज जी। तो रखना चाहिए, राज रखना भी चाहिए। चले लो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा सा गुफ्तगू का रुख बदलते हैं। जी फहीम साहब ने तो अक्सीरुल कीमिया और इन्होंने अक्सीरुल कीमिया बयान कर दिया, हम भी छोटी सी बात हाँ करते हैं। हाँ जी। आपने लेना है 1 लीटर मिट्टी का तेल, ठीक है जी। ले लिया। और आपने 125 ग्राम लेना है वहाँ कैल्शियम कार्बाइड पत्थर, हाँ वो ठंडा हो गया। सुनने को ना, वो ले लें। ले लिया, डालने तेल हो गया। सुने ना मेरे। ये समझ 1 लीटर मिट्टी का तेल, 125 ग्राम कार्बाइड पत्थर और 1 पाव पानी, इसमें 4-5 तोले फटकड़िया लगा दी। हाँ फटकड़िया लगा दी। अब इस मिट्टी के तेल में आपने 5 तोले कफूर डाल देना है। ये बात नहीं आपने बोली, ये बात नहीं बोली। वो कफूर डाल के इसे स्टील की बाटी में रखें, कार्बाइड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। कार्बाइड पत्थर 1 डालेंगे, ऊपर पानी का फटकड़ी वाले पानी के छींटे देगा, वो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा। इसी तरह कार्बाइड पत्थर डालते जाएं, रिएक्शन कराते जाएं। जब सारा कार्बाइड पत्थर हल हो जाए, इसे 12 घंटे के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद 12 से 24 घंटे जितना पड़ा रहने उतना ही बेहतर। फिर इस तेल को उतार ले। आपका तेल कैमोनार और गू से पाक है। से पाक है बेशक। आगे चलिए। मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की। मेरा करता हूँ। क्योंकि तस्दीक। नईम भाई ने जब बात बोली है बाबा साहब ने, तो मैंने फटकड़ी का भी जिक्र किया साथ फौरन। कफूर का नहीं किया। ये चले, आपने मना किया ना, इशारा किया, मैं चुप कर गया। तो ये वाकई ही होता है जी।
आगे ये चले। मैंने सोचा था कि मैं स्टेज पे तेल जो है ना मट्टी का कायम करके दिखाऊंगा। ये तेल हर हुई चीज को पकाता है। अच्छा आगे चले। हाँ जी। बिस्मिल्लाह। अब आपने क्या करना है, इसी नुस्खे का एक जुज और है। बिल्कुल 1 पाव लेना है तेजाब नमक, ठीक है। उसमें 2.5 तोले नशादा डाल लें हम्म, और 5 से 6 कतरे तेजाब गंधक के डाल लें ठीक है। और इसमें 1 तोला से लेकर 5 तोले पारा डालकर रेई जंतर पकाएं। जब थोड़ा सा तेजाब रह जाए फिर इसमें 1 लीटर पानी डालकर पका दें। जब थोड़ा सा पानी मजीद रह जाए इस पारे को निकालेंगे। इस पारे को तेजाब शोरा नहीं खाता और इस पारे को इस तेल में पकाएं। ये पारा आपका लर्जा कैमोनार हो जाएगा। वाह, इस पारे को कच्चे को पकाएंगे वो नहीं होगा, इसको पकाएंगे ये लर्जा हो जाएगा। और अगर इसमें आप दाल चिकना पकाएंगे, दाल चिकना पकाने की इसमें एक टेक्निक है। गंधक लें आमला सार, 1 तोला दाल चिकना, 1 ग्राम गंधक, गंधक को खरल करें और गंधक के साथ थोड़ा सा आपने शहद लगा देना है और इसके ऊपर लेप कर दें दाल चिकने पर। दाल चिकने पर। और इस मिट्टी थोड़ा मोबाइल ऊपर रख। और इस मिट्टी के तेल में पकाएं 10 से 12 घंटे। जी ये आपका सुर्ख होगा दाल चिकना। और जैसे ही वहां से बाहर रखेंगे ये मोमिया हो जाएगा। ठीक। दुनिया की हर रूही चीज को मोम करेगा। और इसके साथ 1 तोला दाल चिकने के साथ 5 तोले कच्चा पारा खरल करते हैं, वो भी मोम हो जाएगा। वाह, हवा की नाम से वो तेल हो जाएगा। इसमें नीला डिप करें, डिप करके इसे बंद करके ऊपर से 1 पाव की आग दे दे। आपका नीला सफेद होगा, फूल कर कुश्ता हो जाएगा और वो हर चीज को तेल करेगा। वाह वाह। ठीक है। और इसमें आप दुनिया की हर रूही चीज पका सकते हैं। इस पारे के साथ आगे भी चल रहे हैं तो लिहाजा वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। फहीम साहब बात कर उस्मान साहब भी। शाह साहब चलन देंगे। अच्छा ये अब एक बज रहा है। हाँ हाँ, मुकासो। ये लास्ट आखिरी चक्कर है हमारा। ये कार्बाइड के ऊपर बात हो रही थी तो मैंने बंद करिए मैं थोड़ा रेस्ट। सोचा कि चलिए मैं भी हाँ जी कार्बाइड के अंदर कैमोनार पर है। नहीं कार्बाइड के अंदर कैमोनार पर है। मेरे पास 2-3 लोग आए जी कि मैं गरीब हूँ, मर गया हूँ जी, मेरे भूखे हैं बच्चे जी। मैंने उसको ये अमल दिया है जी। उस बंदे को पिंडी में होता है वो भाई मेरा। कार्बाइड जो लोग फेंक देते हैं हाँ जी इस्तेमाल शुदा। उसको आप घर ले के तैयार करें। आपको 2 तोला 3 तोला आपको उसके अंदर से है वो आप देंगे तो बाजी मैंने देखा है जी। ये तो दोबारा बयान करें। जी जो पूरा नुस्खा बोल जिਵੇਂ तरीके ना बोल चूहा 1 पाव चूहा करने एक पौनी थोड़ी सी चूहा 1 पाव से तो एक मन बन चलो जाए। बनाओ जिदा बनदे बोलो जी। थोड़ी सी तो मुराद जी। नहीं वजन दसो वजन एक 1 तोला लगा रहे हैं। 1 तोला बहुत हाँ। 1 तोला बड़ी जाती है। वो 5 तोले का टीपा ले लें चांदी का। जी। 2-3 किलो प्याज दे दें, कुश्ता हो जाएगी चांदी। और वो चांदी जो है वो अक्सीर आजम चांदी है। बहुत खूब। वो आप आधा चावल किसी को दें, 2-3 चावल देंगे आप, सारी जिंदगी उसको जरूरत ही नहीं है। और मैंने अपने बाजी सरकार के साथ फरमाई, जितने लोग आए हैं ना तो उन्होंने कभी मिजाज नहीं, नब्ज भी नहीं चेक की। उन्होंने कहा यार ये दे बस जा खा, बहुत खूब। दूध घी पी, मौज कर। संन्यास के ऐसे नुस्खे जहाँ मिजाज की कोई मिजाज की उन्होंने देखे नहीं। और ये अक्सीरी बूटी है और ये बूटी के अब इनके पास बीज आ गए हैं। जी जी। आ गए तो जी अगले साल जो है ना इनके पास वाफर मिकदार में होगी। ये कौन सी बूटी के बीज आ गए? अच्छा, सफेद के। चूड़ा का नहीं सफेद। मेरे पास भी बीज हैं बहुत सारे, हाँ संभाल के रखे हैं मैंने। बिल्कुल तो इंशाल्लाह अगले साल हकीमों की सही मिलाज कराएंगे वाह। इंशाल्लाह। जी जनाब। एक ए फलो। पकड़ लो। काया और माया के लिए वाह वाह, बहुत फहीम खूब। साहब भी बैठे हैं फहीम साहब भी बैठे हैं और जी। बहुत मजे माँ बैठे हैं बाबा जी उन्हीं हंडिया में डालकर छत पर 1 पाव जिस्त 1 पाव नीला जिस्त के चावल बना लें। 2 किलो पानी डालकर रोगनी हंडिया में डालकर छत पर रख दें और उस पर 3 किंकर मोटे मोटे उसके किनारे पर रख दें। ऊपर जो सरपोश है उसका ढकना है उसको औंधा रखें। औंधा रख के
उसको तीसरे चौथे दिन लकड़ी से थोड़ा सा पानी को हिला दिया गया, ढकना नहीं हिलना चाहिए। जितने बुखारात उड़ेंगे, जोहर उड़ेंगे, वो ऊपर सरपोश में लग जाएंगे। कम से कम 2 तोले इकट्ठा कर लें, वो जोहर 2 तोले और 5 तोले निशादर लें। जब दोनों को खरल करेंगे तो तेल हो जाएगा निशादर का, गारंटी के साथ। उसके आगे नईम साहब जानते हैं और फहीम साहब जानते हैं कि क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आगे मैं को नहीं चलाया। नहीं बात जी 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 आगे आओ सुन लो। जी बाबा जी बिस्मिल्लाह। लो जी, अब छोटी सी हम भी बात कर ले। हाँ जी, हाँ जी। फहीम साहब की नजर और राना तकीर साहब की नजर, तारक जी। जंतर मशीन वाले नहीं तारक जंतर नहीं, तारक पताल जंतर। ਹੁਣ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਤਾਰਿਕ ਪਤਾਲ ਜੰਤਰ वाले बुजुर्ग है हमारे। अच्छा ये आपने क्या करना, आपने लेना है पगड़ी 5 तोले सफेद, सूरत पगड़ी 5 तोले, कलमी शोरा 5 तोले, मुशादर 5 तोले, सूरत कई 5 तोले और चूना अनगुज 5 तोले। इनको लहदा लहदा पाउडर कर ले जी। और आंडों की सफेदी 30 तोले। इसको हामन दस्ते में डालकर जब कूटेंगे ये लेटिन माँ बन जाएगी सफेदी, इसमें प्रोटीन होती है। और इनको जो बकाया धुइयात है उनको जल्दी जल्दी खरल करके इस अंडे की सफेदी में खरल कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन होता है तो मास्क वगैरह लगाकर इसे फौरन इसका मलीदा सा या मसलन चटनी सी बना लें जी। और रिटार्ड में डालकर इसका अर्क निकाल लें। अच्छा ये अर्क आपको 11 तोले बरामद होगा। ठीक। और जब इस अर्क को आप आसी शीशी में डालकर धूप में देखेंगे ना तो ये शुआएं देगा सुनहरी रंग की। वाह। और सुर्ख रंग का तेल होगा, हाथ पे लगाने से, फिंगर को लगाने से सुनहरी होगा। और इस तेल का कमाल क्या है, इस तेल का कमाल क्या है कि आप स्टील की बाटी में डायमंड डाल लें जी। 1 रत्ती से लेकर 2 तोले, और इसमें इतना तेल डाल लें कि 1 इंच तेल ऊपर होगा। और जैसे इसको चूल्हे पे रखेगा डायमंड तहलील हो जाएगा। अच्छा हल हो जाएगा, डायमंड तहलील हो जाएगा, जो मर्जी करे। ओह इतनी बड़ी मोहलल चीज है। आगे सुने ना अभी, जब इसे चूल्हे पर रखेंगे डायमंड तहलील हो जाएगा। जैसे ही डायमंड तहलील हो जाए इसे इसी तरह उठाकर धूप में रखते हैं। 7 दिन के बाद डायमंड नीचे बैठ जाएगा पाउडर की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में। तेल ऊपर से उतार दें। और ये जो डायमंड है डालें पारा कठियाली में 1 तोले से लेकर 10 तोले। एक खश डालना है, पारा वही फूल का चूने की मानद कुश्ता हो जाएगा। वाह। और ये पारा 1 तोला आप कापर को मेल्ट करके 1 रत्ती डालेंगे, वो कापर फूल कर कुश्ता हो जाएगा। वाह। और ये कापर चूने को, ये कापर निशादर कच्चे को फौरन तेल करता है। ठीक। ठीक है। और जो पीछे डायमंड की तरफ आइए, जो डायमंड है वो डायमंड क्या करता है कि आप कोई धात ले लें, कोई धात, जिस्त ले लें, सिक्का ले लें, मसलन कली ले लें, चांदी ले लें, सोना ले लें, फी तोला 1 रत्ती के हिसाब से हल्के हल्के तस्वीरें दे के जैसे ही बांध आग देंगे वो पूंजी भर जाएगी, वो फूल कर कुश्ता आ जाएंगे। वो हर मर्ज पे काम करते हैं। ये सन्यासी नुस्खे होते हैं, इनके बदर के वो जो साबे नुस्खा है वो अपनी कॉमन सेंस से सेटिंग करता है इसकी, क्योंकि ये दांतों के नुस्खे होते हैं। और जो इसके साथ जिस्त तेल होगी डालें आप निशादर को, जिस्त निशादर को आनन फानन तेल कर देगी। एक नुस्खा ये हो गया। और छोटा सा नुस्खा हो, छोटा सा नुस्खा। अच्छा तुझे और मैं उस गए। अच्छा जी जी। काम रुके सिंपल सा नुस्खा है। आपने लेना है तजाबे नमक जी, 1 पाव 1.5 पाव ले लें तजाबे नमक। इसमें आपने 5 तोले निशादर हल कर दे, जिस्त हल कर देनी है जी। जैसी जिस्त हल हो जाए और इसमें 5 तोले निशादर ऐड कर दे, थोड़ी थोड़ी करके इसे रेज जंतर पकाएं। ये रेज जंतर के ऊपर तेल खड़ा हो जाएगा। वाह। ठंडा करेंगे जम जाएगा, आग पे रखेंगे तेल हो जाएगा। ठीक है।
इसे डायरेक्ट आग पे भी रखेंगे, आग पे तेल होगा, नीचे जम जाएगा। इसमें शिंगरफ रख के आप रेज अंतर 12 घंटे पका ले, शोरा पकलाकर उसके ऊपर निशादर की शोरा पकलाकर उसके ऊपर इस शिंगरफ की चुटकियां दें, शोरा पकलाकर। फहीम साहब आगे समझते कि शिंगरफ की क्या कंडीशन होगी, इसकी तार खींच ले। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी बाबा, मैं तेल के ऊपर ही बात कर रहे हैं जी। मैं भी एक तेल फिर दे देता हूँ। आज तेलो तेली हो जाए। हमने लेना जी 1.5 पाव, ये छोटा शहद मक्खी होती है ना, उसका जो छत्ता होता है मोम। उसका मोम लेना है 1.5 पाव। 1 पाव जमीनी मुसफ़ा कलमी शोरा लेना है और आधा पाव हमने देसी अंडे के छिलके लेने हैं। ठीक। इन तीनों को पहले हमने छिलके पीसकर और शोरे को खरल कर देना, दोनों को मिक्स, और फिर हमन दस्ते में जो मोम है वो भी साथ कूट के मिक्स कर देना। इसको हमने रोगनी हंडिया में डाल के दरमियान में प्याला रखना है, ऊपर दूसरी हंडिया दे के ऊपर पानी डाल के इसका अर्क कशीद करना। ये जो अर्क निकलेगा निकाल के बोतल में महफूज कर दें। अभी नया 1 पाव कलमी शोरा बीकर में डालें और 5 ग्राम ये तेल कतरा कतरा उसको पिघला के दे दें। तो ये हमारा नौशादर और शोरे का तेल तैयार हो गया है। अगर इसमें शिंगरफ 3 घंटे पकाएं रेत जंतर, तो पहले घंटे में शिंगरफ हल हो जाएगा। चौथा घंटा जब शुरू होगा तो शिंगरफ नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। जब नीचे बैठ जाए, ठंडा करके तेल उतार के शीशी में डाल लें और शिंगरफ को जब उठाएंगे तो इसकी तारें खींचेंगी। चिंगम की मानंद मोम होगा शिंगरफ, जो कि काया कल्प होगा, बूढ़े को जवान और जवान को नौजवान करेगा। इसी शोरे निशादर के तेल में रसकपूर पका लें 3 घंटा तो मोम होगा। अगर 1 तोला सोना गलाकर 1 ग्राम डालेंगे सोने को तेल करेगा, तेल कर देगा। अगर वो सोने का तेल कच्चा शिंगरफ अदरक स्याह के पत्ते पे रख के अंगारों पे रखें और 1 कतरा सोने का तेल डालें तो शिंगरफ उधर ही मोम होगा, जो वो भी काया गलत ही होगा। ये तो शोरे और नशादर के तेल के फेल हैं। तो जो कुश्ता जिस्त नीचे बैठा है उसको निकाल के पीस के डब्बी में रखें, आधा चावल खुराक दें, पस भी खत्म करेगा और स्पर्म भी पैदा करेगा। सिर्फ 2 हफ्ते खिला के टेस्ट करवा लें, 100+ हो जाएगा बंदा। तो ये नुस्खा है बाबा नईम अदर साहब की नजर है। ये थोड़ा सा शुरू से बता दें जी। कार्बाइड के ऊपर नहीं मैं जी इस्तेमाल शुदा कार्बाइड जो है कार्बाइड के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कहा चले एक राज की बात है। हाँ, उसमें से पारा कैसे निकलेगा? वो जो एक्साइड हो जाता है फेंक देते हैं भाई। हाँ। अक्सर डेंटर वगैरह देखा होगा, ढेर लगे होते हैं बड़े बड़े, वो आप उठा के घर ले जाए चूना सा, उसको न्यार करें, न्यार करते जाए पानी ऊपर से गिराते जाए, यानी गुस्ल देते जाए तो उसको नीचे ठीक से ठीक बाहर ठीक। आपको वहाँ से 1 तोला मिले, 2 तोले आपके नसीब है, 5 तोले 10 तोले। पहली दफा मैंने अपने हाथ से 1 तोला निकाला था। ये तकरीबन 10-11 साल 12 साल पहले की बात है। वो मैंने एक दोस्त और वो मैग्नेट फ्री करना है जी उसको। जी। वो जो भी निकलेगा वो आप उसको मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट पकड़ेगा उसको। अब आपने वहाँ जितना वो माल निकला है आपके पास, इतना तांबा लगाए, चक्कर दें, वो डबल हो गया। अब आपने तांबा उड़ाना है इसमें से। अब आपने डबल वजन का सिक्का डालना है, मंड के आग देनी है, आप थोपी लगा देंगे। टोपी वो बेहतर समझते हैं, मेरा मत की लैंग्वेज सही आती है। दोबारा आप करेंगे, आपका वो मैग्नेट फ्री हो जाएगा। तुखम लगाए, डायरेक्ट बाजार दे जाए, कंप्यूटर पास कोई माइक हलाल उसको फेल नहीं करे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इधर उस्मानी साहब ने अच्छा कर लो। चलो ठीक हो
लो जी कापर पे बात चल पड़ी है। अच्छा मेरे उस्ताद मोहतरम कहते होते थे कि बाज मांगे बेजंग, बाज मांगे बाकरंग, बाज मांगे बेजंग, बाज हाँ। मांगे बाकरंग। जी। कच्चा पक्का एक है लगे गुरु के संग, बात गुरु की होती है। वाह वाह। आपने 3 तोला लेना कलमीशोरा, 1 पाव लेना है कास्टिक पतरी, इसको खूब खरल कर दे और स्टील की बाटी में डालकर तेज आग पे आधा घंटा पका दे। इसमें से जो कुछ बरामद हो वो निकाल ले, लिक्विड सा मोम सी बनी होगी। इसमें तांबे के पैसे चौपड़ कर ना आपने दाखते कोलों के ऊपर रख देने हैं। यहाँ पे तांबा कुश्ता नहीं होगा, ये तांबा कुश्ता नहीं होगा। जब एक 2 तोले कर ले, 3 तोले कर ले, 4 तोले कर ले, 5 तोले कर ले, जब ये कर लेंगे फिर आपने लेना तेजाब शोरा। तेजाब शोरे में ये पैसे डाल दें। ये तेजाब शोरा सारे कापर को खा जाएगा, ये तेजाब शोरा सारे कापर को खा जाएगा। जैसे ही आप पानी के छींटे देंगे सफेद रंग का पाउडर नीचे बैठ जाएगा। फिर इसको तेजाब नहीं खाएगा और कोई इसको चरख भी नहीं दे सकता। अब बोले चरख इसको कैसे देना? आपने देना नहीं आप दे ना, फिर मैं देता हूँ। चरख हिसाब नहीं। चलो मैं भी दे देता नहीं आप ही दें आप। चलो मैं भाई है मेरे, उनकी बात की चलो बात दे करते दियो यार, हैं। छाड़ दियो। इसको चरख सिर्फ बुलावे से आएगा, मानते बात। और ये सफेद रंग की मेटल होगी, 100 न्यारा करे ये दी जाएगी। इसका न्यारा नियम बन गया। हाँ जी, ये जिंदाबाद। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। माशाल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत महफिल में बड़े बड़े साहिबान फ़न, बड़े दकीक और मुश्किल तरीन और बड़े कारआमद नुस्खे और वो कीमियाई फार्मूले और फ़न पारे पेश कर रहे हैं जी। तो ये जितने भी फ़न पारे अब तक पेश किए गए हैं हकीकत में ये अहले फ़न के लिए, जी जी आम तबीब के बस की बात नहीं है। नहीं, ये आम बंदे से बनते भी नहीं है। जी तो जी ये हकीकत है। ये कीमिया के और सन्यास के जो उस्ताद फ़हीम साहब और बाबा नईम अदर साहब और ये तौकीर भाई तशरीफ फरमाए, इनकी खिदमात को और इनके इस वसत ज़रफ़ को मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इस महफिल में एक ऐसा छोटा सा नुस्खा जो आम तबीब के लिए भी बनाना आसान है जी वो मैं पेश करूंगा जी, बिस्मिल्लाह। और ये कैल्शियम का खजाना है। अच्छा। और इस वक्त हकीकत में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी बिलखुसूस खवातीन में और बच्चों में पाई जी जाती जी है। जी। और इसमें लोग बड़े परेशान हैं और कैल्शियम की मसनूई खुराकें और मसनूई तरीके से जी, वो जी, लेने जी। की कोशिश करते हैं। जी ये एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा है जो आम लोगों के लिए बनाना भी आसान है। गाय की टांग की हड्डी घुटने से टखने तक पूरी जी। एक तरफ से ये बंद हो हड्डी का मुंह और दूसरी तरफ से ये खुला हो। हाँ तो जिस तरफ से ये खुला है उस तरफ से किसी सिलाई के साथ इसके अंदर से गुद्दा इसकी मिख निकाल ले, वो अच्छी तरह निकल जाए। इसके ऊपर से गोश्त वोश्त जो भी है उसको अच्छी तरह साफ कर लें। शिब यमानी और सदफ मरवानी, सदफ अच्छा जरा आला किस्म का लें और सदफ को अच्छी तरह साफ कर लें। मैं इसको साफ करता हूँ अमूमन ये जो होती है ना ये वो पत्थर की रगड़ाई वाली मशीन जो होती है ग्राइंडर छोटा जो पत्थर को रगड़ते हैं उसके साथ मैं इसको साफ करता हूँ और ये बड़ी बेहतरीन इसकी सफाई हो जाती है। इसको साफ करके इसको बारीक कूट लें और सफूफ हो जाए तो बेहतर है, वरना ये सफूफ के करीब करीब जरा नीम को चीनी की तरह का हो जाए, मोटा मोटा भी हो तो कोई नहीं लेकिन बारीक हो जाए तो बेहतर है जी। इसी तरह ये जो है शिब यमानी इसको भी बारीक कर लें। इन दोनों का सफूफ इस हड्डी के अंदर भर दें, सारी हड्डी भर जाए जी। तो इस हड्डी को ऊपर से जो इसका मुंह खुला है नीचे तो हड्डी का वो बंद है, जहां से खुला है वहां पर आटे के साथ या दाल माश के आटे के साथ उसको अच्छी तरह बंद कर दें। जब ये खुश्क हो भर दें, सारी हड्डी भर जाए जी।
तो इस हड्डी को ऊपर से जो इसका मुंह खुला है, नीचे तो हड्डी का वो बंद है, जहाँ से खुला है वहाँ पर आटे के साथ या दाल माश के आटे के साथ उसको अच्छी तरह बंद कर दें। जब ये खुश्क हो जाए, कोयले लें, कोयले ज़रा मोटे मोटे कोयले हों जी, और थोड़े बड़े हों, तो कोयले जला इसको कोयले के ऊपर कोयले की एक तह रख के तो इस हड्डी को उसके ऊपर रख दें और कोयले में आग जला दें। आहिस्ता आहिस्ता कोयले जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। उस हड्डी को मुकम्मल लपेटना है? नहीं, सिर्फ ऊपर से उसका मुंह बंद करना, सिर्फ उसका मुंह बंद करना। तो इसको कोयले की आग के साथ आहिस्ता आहिस्ता हड्डी जो है ये अपना रंग तब्दील करेगी जी, स्याह और सफेद सोख्ता हो जाएगी। हाँ, सोख्ता हो जाएगी। फिर इसको बड़ी आहिस्ता से इसकी ऊपर वाली साइड तब्दील करके नीचे कर दें और नीचे वाली ऊपर कर दें। ये जब सोख्ता हो जाएगी तो इतनी खस्ता होगी कि हाथ लगाने से टूट जाएगी। बड़ी एहतियात से इसकी साइड को तब्दील करना है। और फिर जब दूसरी तरफ से भी इसी तरह कोयले के साथ, कोयले की आग के साथ ये बिल्कुल खाकस्तर हो जाए, ये जल जाए, मुकम्मल खाक हो जाए, तो फिर आग को ठंडा होने दें। जब आग ठंडी हो जाए, एहतियात से इस हड्डी को उठाएं और इसके ऊपर जो आटा माश वगैरह का लगा हुआ उसको उतार दें और बाकी सारी हड्डी जो इसके अंदर वो दोनों चीज़ें डाली हैं, शिबजुरानी और मरवारी, इनके समेत इन तीनों को खूब अच्छी तरह बारीक कर लें और इनको खूब अच्छी तरह बारीक करके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बना लें। ठीक। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम दूध के साथ दें। बहुत आला। वो खवातीन जो कहती हैं कि उनका लिकोरिया ख़त्म नहीं होता और लिकोरिये से मुतल्लिका जो उनको अवारजात पैदा होती हैं, अमराज पैदा होते हैं, कमजोरी पैदा होती है, कमर में दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, नाखूनों के अंदर वो सफेद निशान उभर के आ जाते हैं और अमूमन छोटे बच्चों को भी ऐसा हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, कमर में दर्द होती है। ये सारे आवाजात के लिए बहुत ही उम्दा नुस्खा है और बहुत ही उम्दा चीज है। इसको बनाएं और दुआओं में याद रखें। हकीम अब्दुर्रहमान उस्मानी, गुजरावाला, दूध के साथ बहुत जी। हाँ जी बाबा जी। सही, उस्मानी भाई ने बहुत प्यारा अमल बताया है। तो ज़ाहिरी बात है, आजकल जो हमारी मस्तूरात हैं, माएँ बहनें बेटी हैं, उनको ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है। तो इंशाल्लाह मैं भी एक छोटा सा अमल देता हूँ, शायद दोस्तों को पसंद आ जाए। तुखम तोरिया लेना है आपने। तुखम तोरिया तुखम तोरिया आम पंसार से मिल जाता है। ये आपने लेना आधा किलो और इसको हल्का दादड़ फादड़ कर लें। करके रोगनी कुजा लेना है, इसमें आधा नीचे बचाएं और अकीक के टुकड़े रख दें। वो टुकड़ा 1, 2, 3 ग्राम से ऊपर ना हो, सिर्फ अकीक के टुकड़े रख के ऊपर तुखम तोरिया रख के इसे बंद आग दे दें। तकरीबन इसको 20 किलो की आग देनी। यहाँ पर अकीक कुश्ता आ जाएगा। जब ये कुश्ता आ जाए, इसे संभाल कर साइड पे रख दें और मोखड़ी का नमक निकाल लें। फहीम साहब समझते हैं, इसका नमक निकाल लें और ये 1 तोला अकीक और 4 रत्ती ये नमक खर्ल कर दें और इसकी 2 चावल खुराक है। 2 चावल से आधी रत्ती से लेकर 1 रत्ती तक मरीज के हिसाब से। कईयों का जिस्म भारा होता है, कईयों का पतला होता है, ये तबीब खुद बदरका बना सकते हैं। सुबह शाम ये दूध के साथ देना है। ये हड्डियों की दर्दों तक को खत्म कर देता है इंशाल्लाह ताला। और कैल्शियम के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। जो छोटा सा मैं अपने उस्मानी भाई की नजर करता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर उन्हें पसंद आ जाए तो। अच्छा शायद ये अभी ये आखिरी नुस्खा दे दें जी। सन्यासी जो रात है इसका इख्तिताम करते हैं जी। टाइम काफी हो गए, सुबह बाकी भी सारा काम हमने वर्कशॉप भी करनी है। तो ये आखिरी नुस्खा है, ये मैं दे रहा हूँ शुगर के ऊपर और फालज लकवा और असाबी पट्टों की कमजोरी कुव्वत पाक। ये है जी शिंगरफ सफेद। आधा किलो देसी लहसुन का जो छिलका उतार के उसकी तुरियां हैं, गिरियां जी, उसका पेस्ट बना लें आधा किलो। रोगनी कुजी लेनी, आधा नीचे बिछा दें
ऊपर जो है ना 3 तोला की एक ही डली शिंगरफ की लगती है, ऊपर आधा नुकदा डाल दें तो इसको बराबर कर दें। इसके ऊपर आधा किलो शीर मदार डालना है, आक का दूध ऊपर से, ठीक। मिक्स नहीं करना, ऊपर से डालना है। डाल के ढक्कन लगा के तार मारें, अच्छा गिलिक मत करके खुश्क करें, साफ सीधी जमीन पर रख के ऊपर से सर से बढ़के की 10 किलो ओपनों की आग देंगे। ठंडा होने पे आपको बावजन 3 तोला सफेद लट्ठे की मानन मिलेगी। वाह वाह, बहुत इसको पीस के डब्बी में डालने, बहुत कमाल नुस्खा, बहुत अच्छा। आधा चावल खुराक है, आप 2-3 हफ्ते खिला के शुगर पे चेक करें, उस शुगर के बंदे की शुगर इंसुलिन तक छूट जाएगी और उसकी कुव्वत बा भी बहाल हो जाएगी। बहुत जबरदस्त। और ये फालज लकवे पे ऐसे काम करता है कि लकवे वाले को दूध के साथ दे, नीम कदम दूध के साथ, और 5 मिनट उसको हवा से महफूज बिठा लें। 5 मिनट के बाद आप उस बंदे को पहचाने जरी मुंह सीधा हो जाए। माशाल्लाह। वाह वाह। आज की इस सन्यासी शब्द में इख्तितामी लम्हात में फ़हीम साहब ने एक बेहतरीन बहुत आसान नुस्खा पेश किया, बहुत आला, बहुत और आला। हम इनको खराजे तहसीन पेश एक मैं अर्ज कर सकता हूं, एक छोटा सा नुस्खा लकवे के लिए जो मेरा मुजरब है, लकवे के लिए, लकवे के लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी मैं आपको तस्दीक भी बता देता हूँ। दुबई में एक मेरा दोस्त था, उसे लकवा हो गया, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट की। ये दवाई नहीं है, ये एक अमल बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों को पसंद आए, तो इंशाल्लाह आएगा भी। उसको उसकी कंपनी ने डिस्चार्ज कर दिया। वहाँ दुबई में मेडिसिन खाता रहा, उसका लकवा ठीक नहीं हुआ। जहाँ मैं रहता हूँ वो तकरीबन मेरे पास ही रहता है। वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान उसने उसका इलाज किया, उसको फाका नहीं हुआ। तो मेरे पास जब आया तो मुझे एक बुजुर्गों का बताया वो अमल था, मैंने वो उसे अमल दिया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 13वें दिन मुझसे नहीं पहचाना गया। वाह। अमल छोटा सा है। करना क्या है कि जो असर और मगरब के दरमियान का पीरियड है, उस दौरान आपने शीशे का बॉल लेना है, उसमें पानी डाल लें, पानी डाल के रख दे और सूरह मुजम्मल पढ़नी है। हर रकू पे एक फूंक मार देनी पानी पे। अच्छा। पानी में जुम्बश ना आए। ये या अमल मुकम्मल हो जाए, फिर वो पानी पी लेना है, जितना पिया जाए पी ले, फिर पाक मिट्टी के ऊपर मुंह धो लेना है। तो इंशाल्लाह पहले से दूसरे अमल में उसकी पाक मिट्टी का मतलब गंदी जगह पे ना हो। अच्छा, साफ जगह बैठ के। हाँ, साफ जगह नहीं, कोई ऐसी मिट्टी हो जिसपे कोई मसलन किसी खेत की मिट्टी हो जाए, कोई मसलन कोई ऐसी जगह हो जाए साफ सुथरी मिट्टी हो, जहाँ पे धूप पड़ती हो वो पानी खुश्क हो जाए, ऐसी जमीन हो जाए, ऊपर हो जाए, वो पानी से जितना पी सके पी ले, बकाया उससे फेस वॉश कर ले। इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ये इख्तितामी एक नुस्खा ना मैं देना चाह रहा था पहले भी जी। तो ये ना कैंसर के ऊपर बात है। अच्छा। रस कपूर, नीले और मुख्तलिफ चीजें हमने बड़ी बताई हैं कैंसर पे। ये जड़ी बूटी से इलाज बता रहे। वाह। 1 पाव हमने लेनी है जी धमासा बूटी, 1 पाव बरम डंडी। इन दोनों को कुतरा कर ले, छोटा बारीक कचरा कर ले। तो इसको बड़ी कढ़ाई में डाल के ना जी, धमासा पाओ और बरम डंडी पाओ, इसको कढ़ाई में डाल के कम से कम इसके ऊपर ना 15-20 लीटर पानी डाल पकाएं इसको। जब पानी आधा रह जाए तो कपड़े में से छान के बूटियां जाया कर दें, जो फिल्टर शुदा पानी है उसको फिर पकाएं। एंड पे जाके ये रुब तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये मोम की मानद रुब तैयार हो जाएगा, गाढ़ा मवाद बन जाएगा जी। जब गाढ़ा सा मवाद हो जाए शहद की मानद, तो इसको उतार लेना चूल्हे से। कुआम तैयार हो जाएगा, कुआम तैयार जलने ना पाए। हाँ जी, कुआम ही पतला रहने देना। अब 5 तोला हल्दी, 5 तोला मीठा में वो जो अंडे के जर्दी के अंदर बीज गूंदे थे, तुखम गूंजे थे खंडियारी के, उसके अंदर सिमलफा रखा था, वो रखना गोला, ऊपर बकाया बीज डाल के इसको 2 किलो की आग दे दे। तो ये 3 अमल करने हैं। 3 अमल करने के बाद 1 ग्राम ये सिमलफा और 80 ग्राम इसमें ग्लूकोज हमने शामिल करके इसके 125 mg वाला कैप्सूल दिया था, और 1 कैप्सूल डेली। और इससे इंतशार भी होता है
और जो बलगमी मरीज होता है उसका रंग भी लाल हो जाता है, उसको भूख लगना शुरू हो जाती है और उसकी पस भी खत्म हो जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप गौर करेंगे कि एक रिपोर्ट आपके पास आती है, आप देखते हैं कि इसकी जो पस कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि सुजाकी पस होगी तो वो कितने % होगी, असाबी पस होगी तो कितनी होगी, ठीक है, आशा की पस कितनी होगी, और अगर खुश्की की वजह से होगी तो वो सिर्फ अच्छी मगल्लत देने से, आप कोई भी अच्छी मगल्लत दे दे तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नीले के काफ़ी कुश्ताजात बने हुए हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, और इसी तरह रसकपूर काफ़ी तरकीबों से बना हुआ है। कभी हमें पस के लिए ना नीले की ज़रूरत पेश आती है, ना ही कभी हमें कोई हाइपरटेंसी की। हम इसको सिर्फ समझ के उसका इलाज करते हैं, आम चीज़ों से जो है अल्लाह पाक से दे देते हैं। और रही एज़ोस्पर्मिया की बात, एज़ोस्पर्मिया की भी काज होती है, ठीक है। आपने देखना है कि मरीज़ के स्पर्म जो हैं वो सुजाक की वजह से ख़राब हुए हैं, या उसके साबी मादा बढ़ गया। अगर साबी मादा बढ़ गया उसमें खमीर ही नहीं होगा, स्पर्म कहाँ से पैदा होंगे। इसकी मिसाल यूँ ही है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आटा, कोई भी चीज़ आप फ्रिज के अंदर रख दे तो उसके अंदर कभी खमीर पैदा हुआ है? नहीं होता। जब उसको मुनासिब खुश्की और हरारत मिलती है फिर उसके अंदर गैसेस पैदा होती है, फिर उसके अंदर खमीर पैदा होता है, फिर उसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं, फिर उसके अंदर स्पर्म पैदा होते हैं। तो ये एक मौलिक समझ सकता है कि ये जो मरीज़ आया कि इसके अंदर खमीर पैदा करने की ज़रूरत है या इसके अंदर हरारत बढ़ गई, इसको नॉर्मल करने की जरूरत है। जब आप रोटी पका रहे तो उसके अंदर भी तो कीड़े नहीं पैदा होते ना, ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं। तो इसी तरीके से जब टेम्परेचर ज़रूरत से कम होता है तो भी स्पर्म पैदा नहीं होता, जब टेम्परेचर ज़रूरत से बढ़ जाता है तो फिर भी स्पर्म नहीं पैदा होते। और इसी तरह अगर वेन ब्लॉक हो जाए तो वेन की जो ब्लॉकेज है वो भी दो तरह की है। बाज़ दफ़ा वेन डायलेट हो जाती हैं हरारत की ज़्यादती की वजह से। तो जब तक आप उसकी मरीज़ की हरारत जो है एक्स्ट्रा हरारत को डिस्चार्ज नहीं कर देते और दोबारा उसको वेन को पावरफुल नहीं करते तो तब तक वो वेन डायलेट होती रहेगी। और इसी तरह अगर किसी की वेन खुश्की की वजह से सुगड़ गई तो आप उसको हरारत वाली अदविया दे सकते हैं। तो इसमें 95% मरीज हमारे सिर्फ और सिर्फ कजली से ठीक हो जाते हैं। ये जो कजली हर तबीब बना सकता है अपने मतलब पे बैठ के, ये बड़ा मशहूर नुस्खा जो है 1 तोला गंधक, 1 तोला पारा और 7 तोले गंधक जो है उसको सिर्फ इतना खर्ल करें कि कजली की चमक खत्म हो जाए। अगर इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के इसको सुरख कर लें, उसका कलर थोड़ा देखने में अच्छा लग जाता है, तो देखने वाला ये नहीं कहता कि हमें पता नहीं ये क्या काली राख खिला रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है खाने से। ये खुश्की के जो खुश्की के मराज और जिनके ये आप नजरिए को समझते हैं उदलाती शादी के कह लें, उनके ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, आप इसको तराके मैदा के साथ मिला कर दे सकते हैं, 1 तो चावल, और इसके अलावा आप उसकी ज़रूरत के मुताबिक अगर उसको कब्ज़ है तो आप उसके साथ उसको मलयन वगैरह दे सकते हैं। अगर भूख नहीं लगती तो उसको आप हाजम वगैरह दे सकते हैं। तो ये एक तबीब का काम है, एक प्रैक्टिशनर का काम है कि जो मरीज़ आए उसके देखना है कि बंदे को भूख ही नहीं लग रही, आप उसको मगल्लत दे देंगे, उसको क्या फ़ायदा होगा। वो रोता हुआ आएगा कि पहले से भी मेरा बेड़ा गर्क हो गया, और आके बताते हैं मरीज़ कि हम गए थे इलाज करवाने, और इलाज करवाने के बाद जो है हमारा जो है मसला पहले से भी ख़राब हो गया। तो इसलिए जो भी हमारा तबीब भाई इलाज करे, एज़ोस्पर्मिया का इलाज करे तो उसकी वजह को मालूम करेगा। उसके टेस्टिकल का साइज छोटा अगर 1 हद तक कम है तो वो रिकवरेबल है, और जिनकी जो टेस्टिस है बिल्कुल छोटे होते हैं बच्चों की तरह, जो पैदाइशी होते हैं वो नहीं नाकाबिल इलाज होते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर वेन की ब्लॉकेज है तो वेन की ब्लॉकेज का डॉक्टर बड़ा इलाज कर देते हैं, आसानी से वो स्टेंट डाल देते हैं। और तबीब क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है कोई हरारत वाली दवाई दे रहा है, कोई ठंडी दे रहा है, कोई गर्म दे रहा है। तो इस तरह नहीं, उसको पहले समझें कि ये हरारत की वजह से वेन ब्लॉक है या सर्दी की वजह से वेन ब्लॉक है। ठीक है, ये 2 ही चीज़ें जिनकी वजह से वेन ब्लॉक होती हैं। और इसी तरह अगर खमीर नहीं पड़ रहा तो आपने उसके अंदर खमीर पैदा करना है। उसके लिए मैं सादा नुस्खा बता देता हूँ। उसको कहें कि बासी रोटी ले, रात को पकी रोटी ले, सुबह गंदम की होनी चाहिए, सुबह दही में उसको डिप करके खा ले, और दुनिया की कोई भी दवाई ना दे, उसके अंदर खमीर पड़ना शुरू हो जाएगा और स्पर्म पैदा हो जाएंगे। यानी कि ऐसे नुस्खे बयान करें कि आप ऐसे नुस्खे ना बयान करो कि तिब को मुश्किल बना दिया जाए कि एक तबीब सोचे यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है तिब और तबीब को सपोर्ट करना, तो तिब को आसान करना। तो मैं शाह जी का मोहतरम का मशकूर हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपनी गुज़ारिशात आपके सामने। लाहौर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने उसको जोर साजी करने के लिए रख देना चूल्हे के ऊपर, और जो हकीक लिए हैं उसके अंदर भी उतने जोर निशादर के मिलाने हैं, और उसको भी दूसरे चूल्हे पर रख देना है। ये 3 से 4 घंटे का अमल है। ये अमल करना है, फिर निकालना है, उसको पीसना है, फिर दोबारा उसमें जोर डालने हैं। ये 7 अमल करने हैं। 7वें अमल के बाद जितने भी वो जोर जो पहले निशादर निकाला है, दोनों को, हकीक को और
संगे यहूद को दोनों को मिक्स कर लेना है। ठीक। अब डबल निशादर के जौर मिला के आपने इसको फिर चूल्हे के ऊपर रख देना है। ठीक। फिर ये तकरीबन आपका 4 से 5 घंटे लगेंगे ये अमल के। निकालने के बाद उसकी खरलाई शुरू कर दें। हवा में रखेंगे तेल हो जाएंगे सारा। हकीक भी तेल हो जाएगा, संगे यहूद भी तेल हो जाएंगे। हवाई तेल तैयार है। आपने खरलाई करनी है, ऊपर से तेल निकाल लेना है स्लिंग की मदद से। आजो। फिर छोड़ेंगे। फिर जी बिस्मिल्लाह। अब आपने क्या करना है कि वो किसी खरल में, अच्छे खरल में डालना है। चाइना के खरल में नहीं डालना, कोई अच्छे खरल हो पत्थर का। आपने वो हकीक और संगे यहूद दोनों को मिक्स करेंगे ना, वो जो आपका निशादर है ना वो भी तेल हो जाएगा जी। निशादर भी तेल हो जाएगा और आपका हकीक भी तेल हो जाएगा सुनहरी कलर का। ठीक, बहुत खूब। वो आपने क्या करना है, सिरिंज से निकाल लेना। पूरा नुस्खा बता रहा हूँ, बार बार जी जी करते हैं लोग शादी तंग करते हैं। हाँ, सवाल पूछते हैं। पीर साहब आपने वो ऊपर से तेल उतारना है, करने के बाद कोई बात नहीं। अब आपने जो है ना वो सिरिंज की मदद से आपने वो तेल उतारना है, साइड पर रख देना है। जी। दरवाजा बंद कर दें। बोतल में महफूज कर लेना है। वो आपका संगे यहूद, हकीक और निशादर तीनों तेल। ठीक ठीक। वो सारा रगड़ाई करेंगे, रगड़ाई करते जाएंगे, तेल होता जाएगा। और निकालें, सेव करते जाएं और रगड़ाई मसीद करते जाएं, सारा तेल हो जाएगा। ठीक ठीक। हर चीज तेल हो जाएगी। वाह, बस बहुत खूब। अब ये तेल आपने क्या करना है, महफूज कर लेना है। जी। इस तेल का 3 ग्राम तेल लेना है तोल के आपने। जी। 3 ग्राम तेल 2 तोले आपने लेना है मरवा रीत। मरवा रीत के अंदर खरल कर देना है। ये तकरीबन 2 रत्ती सुबह 2 रत्ती शाम दूध के साथ, जिसके स्पर्म का प्रॉब्लम है, 0 स्पर्म हो। और ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वेंस बंद हो जाती है। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम होता है जो स्पर्म पैदा करने वाली वेंस होती है, वेरिकोसल जी, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। आप ये नुस्खा देंगे जिसकी वेंस का वो प्रॉब्लम होगा, खुल जाएंगी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में मैं तकरीबन 4 से 5 लोगों का इलाज किया है और उन्होंने डॉक्टर ज़ियाउल हसनैन साहब के सामने दावा किया था कि ये हो जाएगा। मैंने ये उनको बना के दिया था। अस्सलाम जी, बाबा नईम मदद साहब आ गए जी महफिल में। वेलकम जी, वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे 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 आगे। जी जी सर। ये शाह साहब मैंने ये नुस्खा बना के दिया था। जी। ये भांजा है मेरा, इधर ही रहते हैं। चैलेंज के साथ ये मैंने उनको बना के दिया था जी। ये तेल हकीक का, संगे यहूद का और प्लस जो मरवा रीत, हाँ, नहीं निशादर, ये तीनों हम वजन तेल होंगे। बहुत एक रत्ती भी नहीं बचेगा इसमें से। बहुत जी जी। और ये नुस्खा मैंने बनाया है, ये मेरा, मैं जिसको करदा अमल है। जी जी, जिसको मजरब है मेरा, जिस किसी को चाहिए होता है तो मैं उसको, जो सब जगह से चक्कर लगा नाकाम हो के आता है, नाकाम हो के आता है, तो उसको ये बहुत खूब, बहुत बड़ा सीने का राज। बहुत तो 5 तोला सौंफ, 5 तोला मगज बनोला, ठीक, इनको ग्राइंड करके सफूफ कर लें। फिर वो नारियल का पानी खरल में पिलाएं इन दोनों को। अच्छा ठीक है। जब अच्छी तरह पिला दें तो ये मगज बनोला और सौंफ उसी नारियल के अंदर भर दें। सही। ऊपर से टिक्की लगा के 1 पाव आटा लगाएं, इसको बंद करें जी। और गाय के घी में इसको फ्राई, इसको आटे को खुश्क करना है। ये 5-7 दिन खुश्क होने पे लगेगा इसको। तो फिर इसको फ्राई करें हल्की आंच पे। ठीक है। जब आटा अच्छी तरह गोल्डन हो जाए तो ठंडा करके आटा उतार के जाया कर दें जी। और वो नारियल की गिरी, सौंफ और मगज बनोला जी, तीनों को खूब सफूफ कर लें। ठीक है। और साया में इसको खुश्क कर लें। ठीक है। ताकि ये डब्बा में बदबू ना मारे। इसको रख लें। रात को 1 चम्मच ये सफूफ आधा किलो दूध में डालें जी और 50 ग्राम खीर वाले चावल डाल के हस्बे जायका चीनी डाल के खीर बनाएं। वो खीर रात को रखें। सुबह जो है ना उठ के खाली पेट निहार मुंह खिलाएं। ठीक। ये हमारा पहली चीज आ गई जी। एक हो गई। दूसरे नंबर पे
रस कपूर, वो हमारा नुस्खा चैनल पे मौजूद है, मीठा सोडा वाला जी, ऑरेंज कलर का जो हाँ हाँ हाँ, ये जो दोबारा हमने थोड़ा सा 2018 में जेल वर्कशॉप में बनाया था, यानी कि एक प्याली मीठा सोडे की भर के उसमें रस कपूर की एक तरह की डली नहीं, खड़ी आसान तरीके से बनाएं। जी, कढ़ाई में 1 किलो मीठा सोडा लें, जी, आधा कढ़ाई में बिछाएं, ऊपर तोला तोला की रस कपूर की डलियां रखें और आधा मीठा सोडा डाल के उसको जो है ना जी आप दरमियानी से थोड़ी कम आग पे जी उसको रख के 16 घंटे पकाएं। ठीक है, आखिरी 2 घंटे आग जरा तेज दें, ठंडा करके निकालेंगे तो ऑरेंज कलर का ही निकलेगा, फूली हुई होंगी, फूली हुई होंगी। इनको पीस के रख लें, ये आपका तैयार है जी। एक चावल जो है ना ये सुबह जब खीर खिलानी है उसके 1 घंटा बाद दूध के साथ में, ठीक है, ये पस को खत्म करे, इन्फेक्शन को ठीक खत्म हो गया करे। जी। हाँ जी, अब आगे तीसरे नंबर की चीज, तो वो हमने खिलानी है रात को दूध के साथ, जी, वो है जी कुश्ता जिस्त। ठीक है, जिस्त लेना है, मीठे तेल में 10-12 भुजाओ दे के उसको मुसफ़ा करना है। जिस्त लेना है 1 पाव जी, जब मुसफ़ा हो जाए कढ़ाई में डाल के उसको आग पे रखें, जब जिस्त पिघल जाए तो बोहड़ के डंडे ताजे अपने पास रखें। ठीक, 1 पाव जो है ना हमने लेना है, आधा पाव लेना किल्स, ठीक है, आधा पाव किल्स, लेना, 1 पाव लेने खरातीन मुसफ़ा। किल्स का दूसरा नाम कोई? ये देसी अंडे के छिलके, अच्छा, काली मुर्गी के अंडे के छिलके, उसकी झिल्ली निकाल के वो जी। पीस लें, चाहे जैसे मर्जी रख लें टुकड़े ठीक कर। ठीक, तो आधा पाव किल्स है, 1 पाव खरातीन है जी। शाह जी तुसी जाना किथे? उतने मेरे जान हाँ चले, और 1 पाव खरातीन जी, और 800 मोर के पर, 800 मोर के पर, ठीक। उनकी टिकिया निकालनी है? नहीं, सारे परों का कुतरा कर लेना मुकम्मल, अच्छा। डंडी समेत। ठीक, तो जब जिस्त पिघल जाए बोहड़ का डंडा फेरे, 1 चुटकी जो है वो भर के मोर के परों की डालें जी, वो जल के खत्म हो जाए तो अंडे के छिलके की चुटकी दें, ठीक वो है। खत्म हो जाए तो खरातीन की दें। जब तकरीबन 100 ग्राम या 200 ग्राम के करीब आप चीजें दे लें तो 20 ग्राम चांदी का बुरादा जी, उसी जिसके ऊपर धोल दें। अच्छा, फिर इन अदबिया की चुटकी चुटकी देते जाएं और जिस्त का खाका कर लें। ठीक, इस जिस्त खाका को उठा के पीस लें। 12 काली मुर्गी के देसी अंडे हों जी, 12 उसकी सफेदियां लेनी है, कच्ची सफेदियां इस कुश्ता में खरल करके टिक्की बनाएं, खुश्क करें और 5 से रोपलों की ऊपर से हाल दें। ठीक है ठंडा करके निकालें, फिर खरल करें, फिर 12 सफेदियां दें। जी, इसी तरह से 11 अमल करेंगे जी, तो ये जिस्त बुराक सफेद आला किस्म का कुश्ता होगा, जी, जिसके 2 चावल रात को दूध के साथ दे दें। ठीक, बहुत खूब, बहुत खूब। ये हो गया जी 3 चीजें। चौथी चीज है जी कि जो हमने कराची में नुशादर का तेल बनाया था, जी, या जी। मैंने फैसलाबाद बताया था समंदर जाग वाला, जी, जी, कोई बना ले, जी, उसमें पारा पका लें 2 घंटे। ठीक है, उस 1 तोला पारा को 1 तोला बुरादा चांदी से खरल करें और 5 तोला तबाशीर में खरल करके 3 से रोपलों की आग दें। अच्छा जी, 1 तोला पारा 1 तोला बुरादा चांदी खरल करके 5 तोला तबाशीर जी, उसमें खरल करके 3 से रोपलों की आग दें। ये चांदी और पारा बावजन फूल कर कुश्ता होंगे, जी, इनको खरल करके फिर 5 से रोपलों की आग दें। जी, जी, ये पहले से ज्यादा फूलेगा बहुत खूब, और ये ऐसा कुश्ता है कि इसको खरल करके डब्बी में रखें, जी, 4-5 दिन बाद आप देखेंगे अगर आधी डब्बी रखी है तो 3 हिस्से भरी होगी, ये वाह। अलमारी में पड़ा पड़ा फूलता रहता है। बहुत खूब, ये चांदी पारे का कुश्ता, इसमें लीमू के पानी में बना हुआ मरवारीद हो, सुच्चे मोती 1 तोला, वो भी इसी में खरल कर ले। ठीक, तो ये चांदी पारा और सुच्चे मोती का कुश्ता हो गया। जी, इसमें 1 तोला अकीक, 1 तोला मरजान, 1 तोला यकूत, माशाल्लाह। ये भी खरल कर दें इसी के अंदर कुश्ता, जी, कोई सा भी बना हुआ खरल कर दें। तो ये हो गई चांदी पारा सुच्चे मोती यकूत अकीक मरजान 6 चीजों नाम का मरकब हो गया।
ये दोपहर को दूध के साथ दें 2 चावल। बहुत खूब, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। ये सारी चीजें चारों ही मुसलसल चलानी है। 2 महीना चलानी है मुसलसल। जब आप 1 महीना नील वाले को दे के महीने बाद टेस्ट करवाएंगे तो 25 से 30-35% उसके एक्टिव होंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। ये एजोस्पर्मिया का नुस्खा है जी, मुकम्मल बहुत से। खूब, मेरा करदा अमल है जो मैंने शेयर किया है। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी जनाब उसके अंदर ज्यादा ये थोड़ा सा ज़रा शुरू से बता दें जी। कार्बाइड के ऊपर बात नहीं मैं करता जी, इस्तेमाल शुदा कार्बाइड जो है, कार्बाइड के ऊपर बात हो रही थी तो मैंने कहा चलिए एक राज की बात है। हाँ, उसमें से पारा कैसे निकलेगा? वो जो एक्साइड हो जाते हैं फेंक देते हैं भाई। हाँ। अक्सर डेंटर वगैरह देखा होगा, ढेर लगे होते हैं बड़े बड़े। वो आप उठा के घर ले जाए चूना सा, उसको न्यार करें। न्यार करते जाए पानी ऊपर से गिराते जाए, यानी गुस्ल देते जाए तो गुस्ल देते उसको जाए। नीचे ठीक से ठीक पारा ठीक निकले। ठीक। आपको वहाँ से 1 तोला मिले, 2 तोले आपके नसीब है, 5 तोले, 10 तोले। पहली दफा मैंने अपने हाथ से 1 तोला निकाला था। ये तकरीबन 10-11 साल 12 साल पहले की बात है। वो मैंने और वो मैग्नेट फ्री फ्री करना है जी उसको। हाँ जी। वो जो भी निकलेगा वो आप उसको मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट पकड़ेगा उसको। अब आपने वहाँ जितना वो माल निकला है आपके पास इतना तांबा लगाए, चक्कर दें, वो डबल हो गया। अब आपने तांबा उड़ाना है इसमें से। अब आपने डबल वजन का सिक्का डालना है, मंड के आप देनी है, आप थोपी लगा देनी है। टोपी वो बेहतर समझता है, लेकिन मेरा मत की लैंग्वेज सही नहीं आती। ये अगर दोबारा आप करेंगे आपका वो मैग्नेट फ्री हो जाएगा। तुखम लगाए, डायरेक्ट बाजार दे जाए, कंप्यूटर पास कोई माइक अलाल उसको फेल नहीं करे। वाह, बहुत फ्री खूब, का नुस्खा है। बहुत खूब। इधर उस्मानी साहब ने दिया ना। अच्छा, कर लो चलो ठीक हो। तो जी कापर पे बात चल पड़ी है। अच्छा, मेरे उस्ताद मोहतरम कहते होते थे कि बाज मांगे बेजंग, बाज मांगे बाकरंग। बाज मांगे बेजंग, बाज मांगे बाकरंग जी। कच्चा पक्का एक है लगे गुरु के संग, बात गुरु की होती है। वाह वाह। आपने 3 तोला लेना कलमीशोरा, 1 पाव लेना है कास्टिक पतरी। इसको खूब खरल कर दे और स्टील की बाटी में डालकर तेज आग पे आधा घंटा पका दे। इसमें से जो कुछ बरामद हो वो निकाल लें, लिक्विड सा मोम सी बनी होगी। इसमें तांबे के पैसे चौपड़ कर ना आपने दाखते कोलों के ऊपर रख देने। यहाँ पे तांबा कुश्ता नहीं होगा, ये तांबा कुश्ता नहीं होगा। जब एक 2 तोले कर ले, 3 तोले कर ले, 4 तोले कर ले, 5 तोले कर ले, जब ये कर लेंगे फिर आपने लेना तजाब शोरा। तजाब शोरे में ये पैसे डाल दें। ये तजाब शोरा सारे कापर को खा जाएगा। ये तजाब शोरा सारे कापर को खा जाएगा। जैसे ही आप पानी के छींटे देंगे सफेद रंग का पाउडर नीचे बैठ जाएगा। फिर इसको तजाब नहीं खाएगा और कोई इसको चरख भी नहीं दे सकता। अब बोले चरख इसको कैसे देना? आपने देना नहीं आप दे ना, फिर मैं देता हूँ। चरख के साथ ही। चलो मैं भी दे देता नहीं आप ही दें आप। चलो मैं भाई है मेरे, उनकी बात की चलो बात दे दियो करते यार, हैं। छाड़ दियो। इसको चरख सिर्फ बुलावे से आएगा, मानते बात। और ये सफेद रंग की मेटल होगी, 100 न्यारा करे ये दी जाएगी। इसका नियम बन गया। हाँ जी, ये जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। माशाल्लाह, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज की इस खूबसूरत महफिल में बड़े बड़े साहिबान फ़न, बड़े दकीक और मुश्किल तरीन और बड़े कारआमद नुस्खे और वो कीमियाई फार्मूले और फ़न पारे पेश कर रहे हैं जी। तो ये जितने भी फ़न पारे अब तक पेश किए गए हैं हकीकत में ये अहले फ़न के लिए जी जी आम तबीब के बस की बात नहीं है। नहीं, ये आम बंदे से बनते भी नहीं है। जी तो जी। ये हकीकत है। ये कीमिया के और सन्यास के जो उस्ताद फ़हीम साहब और बाबा नईम आदिल साहब और ये तौकीर भाई तशरीफ फरमाए, इनकी खिदमात को और इनके इस वसत ज़रफ़ को
मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इस महफिल में एक ऐसा छोटा सा नुस्खा जो आम तबीब के लिए भी बनाना आसान है, जी वो मैं पेश करूंगा जी, बिस्मिल्लाह। और ये कैल्शियम का खजाना है। अच्छा, और इस वक्त हकीकत में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी बिलखुसूस ख़वातीन में और बच्चों में पाई जी जाती जी है। जी। और इसमें लोग बड़े परेशान हैं। और कैल्शियम की मसनूई खुराकें और मसनूई तरीके से जी, वो जी, लेने जी। की कोशिश करते हैं। जी। ये एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा है जो आम लोगों के लिए बनाना भी आसान है। गाय की टांग की हड्डी घुटने से टखने तक पूरी, जी एक तरफ से ये बंद हो हड्डी का मुंह और दूसरी तरफ से ये खुला हो। हाँ, तो जिस तरफ से ये खुला है उस तरफ से किसी सिलाई के साथ इसके अंदर से गुद्दा, इसकी मिख निकाल ले, वो अच्छी तरह निकल जाए। इसके ऊपर से गोश्त वोश्त जो भी है उसको अच्छी तरह साफ कर लें। शिब यमानी और सदफ मरवानी। सदफ अच्छा जरा आला किस्म का लें और सदफ को अच्छी तरह साफ कर लें। मैं इसको साफ करता हूँ अमूमन, ये जो होती है ना, ये वो पत्थर की रगड़ाई वाली मशीन जो होती है, ग्राइंडर छोटा जो पत्थर को रगड़ते हैं, उसके साथ मैं इसको साफ करता हूँ और ये बड़ी बेहतरीन इसकी सफाई हो जाती है। इसको साफ करके इसको बारीक कूट लें और सफूफ हो जाए तो बेहतर है, वरना ये सफूफ के करीब करीब जरा नीम को चीनी की तरह का हो जाए, मोटा मोटा भी हो तो कोई नहीं, लेकिन बारीक हो जाए तो बेहतर है जी। इसी तरह ये जो है शिब यमानी, इसको भी बारीक कर लें। इन दोनों का सफूफ इस हड्डी के अंदर भर दें, सारी हड्डी भर जाए जी। तो इस हड्डी को ऊपर से जो इसका मुंह खुला है, नीचे तो हड्डी का वो बंद है, जहाँ से खुला है वहाँ पर आटे के साथ या दाल माश के आटे के साथ उसको अच्छी तरह बंद कर जब ये खुश्क हो। तो मैं भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह करता हूँ कि एक तबीब को पता होना चाहिए कि उसने अगर चूने के पानी वाली अद्वियात देनी है तो किस किस्म की पस्तें देनी है। किसी भाई ने इधर रसपूर का मरकब बताया, किसी ने संख का बताया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना से प्रैक्टिशनर हूँ। हमने देखा है कि जो पस के साथ एपिथेलियल सेल भी आ रहे हों, उस पस वाले मरीज़ को आप जैसा मर्जी बना हुआ आप रसपूर का मरकब दे दें, कभी भी पस ख़त्म नहीं होगी। गुद्दी ना भी कहें, बहुत सारे हमारे जो तबीब हैं जो उजराती गुद्दी सादी को नहीं समझते। हम जनरल बात कर लेते हैं कि सफरावी पस जो होती है ना, वो सुजाकी पस जो होती है, उसके लिए आपको इतने लंबे चौड़े मरकबात बनाने की ज़रूरत नहीं। आप उसके लिए खाली किसी भी किस्म का शीरमदार में बना शंख और रीठे का छिलका मिला के दे दें, तो जिसके साथ एपिथेलियल आ रहे होते हैं उसकी पस ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और इसके साथ अगर आप थोड़ा सुहागा मिला दें तो अंडा कभी इसको सुजाक भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी काज को दूर करना होता है कि पस की जो काज है वो काज है सुजाक। जब तक उसकी यूटी इन्फेक्शन दूर नहीं होगी, आप पस को कोई भी खुश्क मरकब देके, फटकड़ी देके, नीला देके दबा देंगे, मरीज 1-2 माह बाद आएगा कहेगा जी फिर पस आ रही है। और आके अक्सर मरीज हमें बताते हैं कि हमने उस हकीम साहब से इलाज करवाया था, ये मेरी रिपोर्ट है ठीक हो गई थी, उसके बाद दोबारा हो गई है। फिर ये भी पूछते हकीम साहब वो दोबारा तो नहीं होगी, आपसे इलाज करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक आप मर्ज की काज को दूर नहीं करते, असल जो पस की वजह थी, जब आप उसको दूर कर देंगे तो इंशाल्लाह मरीज हमेशा सेहतयाब रहेगा। और इसी तरह जब पस होती है आश्चर्य की, ठीक है, फिर आप फटकड़ी दें, नीला दें, आप कभी मायूस नहीं होंगे। लेकिन जब पस आ रही होगी 3 से 4 या 5 आ रही होगी, आप नीला दे के देखें, फटकड़ी दे के देखें, कभी भी मरीज रिकवर नहीं होगा, बल्कि उसके स्पर्म डेड होना शुरू हो जाएंगे। वक्ती तौर पर आप हाइपोटेंसी में नीला दे दें, रूह तोतिया दे दें, आप फटकड़ी को अमलदार अमल कर रहे हैं, उसमें कोई सिमल फार बना रहा है फटकड़ी के अंदर, कोई उसके अंदर वर्किया डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। लेकिन बात यह है कि जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए पस कौन सी है। ठीक है, ये बलगम के तफन की वजह से पस आ रही है, ठीक है, या ये खुश्की की वजह से जो शरियाने के अंदर सोजिश हो जाती है तो उसकी वजह से पस आना शुरू हुई। ये ज़्यादा से 3-4 के ऊपर नहीं ये पस जाती है, इसमें डेड स्पर्म ज़्यादा होते हैं। तो इसको पस को आपने इलाज नहीं करना, आपने इसका जो इलाज करना है, इसको आप खाली जो है ना पंबा दाना दे दें, पस खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। पंबा दाना नहीं देना, आप साले मिस्री
जैतून के तेल में बिरियाँ करके चर्ब करके दे दे, खाली साले में इसे 1 महीना खिला दे, पस भी खत्म हो जाएगी, स्पर्म भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर जाके आपको अक्सर दवाई के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। इधर बैठे मैं बताऊंगा जी, ये पारे का तेल बना लें, ये गंधक का बना लें, ये वर्किया का तेल बना लें। बात यह है कि पारे का तेल भी उस वक्त नाकाम होगा, वर्किया का भी होगा जब आपको पता नहीं होगा कि पारे का तेल कहाँ इस्तेमाल करना है, वर्किया का कहाँ इस्तेमाल करना है, रसपूर का कहाँ करना है। ठीक है। इसकी मैं छोटा सा एक किस्सा जो है ना हमारे मतलब का वो इसमें ऐड करूँगा। मेरे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरीज़ आया। वो मरीज़ सेक्रेटरिएट में मुलाजम था, तो उसकी 2 बीवियाँ जो है ना तलाक लेके चली गई थी। क्या मसला था कि उसके जो मादे का वॉल्यूम था वो 10 ml था। ठीक है। आप सब प्रैक्टिशनर हैं, उनको पता है कि जो रेंज लिखी होती है रिपोर्ट के ऊपर लिखी होती है 1 से 5, 1.5 से 5। ठीक है। तो उसका 10 ml था और उसकी 2 जो बीवियां तलाक लेकर चली गई थी, उन्होंने उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने इलाज क्योंकि स्पर्म उसके 2% आते थे, कभी वो भी नहीं आते थे। 10 ml उसके पास थी और सूरत लाल उसकी इतनी ज़्यादा थी कि कभी वो जो है ना कामयाब होता था इंटरकोर्स करने में, कभी नहीं होता था। एट द एंड के वो जब हमारे पास आया था, हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये आशिक जो है ना ये इसका मसला है। तो उन्होंने नज़रिए के मुताबिक उसको दवाई दी, 2 शदीद और 3 शदीद। 1 माह दवाई खिलाई, सुबह दोपहर शाम। जब 1 माह दवाई खिलाई तो उसका टेस्ट कराया तो उसकी जो मादे का वॉल्यूम था वो हो गया 8 ml, 2 ml का कम हुआ। अब उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जी हमारा इलाज बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी मर्ज़ की नोयत ज़्यादा है, शिद्दत ज़्यादा है, इसको 2-3 माह दवाई खानी पड़ेगी। अब वो मरीज़ क्योंकि एलोपैथिक के ऊपर एतबार करने वाला मरीज़ था, वो सिर्फ इसलिए आया था कि शायद किसी हकीम के पास जब आते हैं ना, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि ये बस 2-3 दिन दवाई देगा, कोई मुआवजा ही हो जाएगा और बंदा ठीक हो जाएगा। तो मैंने उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह को बोला कि आपने आशिक का इलाज करना तो सिमलफार से कर लेते हैं। तो सिमलफार की मैं तरकीब बता दूंगा बाद में। सिमलफार की हमने सिर्फ 7 खुराकें दी और 7 दिन के बाद टेस्ट करवाया। पहले 1 माह के बाद टेस्ट करवाया था, 8 ml हुआ था उसका वॉल्यूम 10 ml से। वो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है और रिपोर्ट जो है आम लेबॉरेटरी की नहीं है। ठीक है। हमीद लतीफ़ की रिपोर्ट है। ठीक है। जिनके ऊपर सारे डॉक्टर जो है एतमाद करते हैं या चुगताई की कह लें। एट द एंड के फिर जब हमने उसको 7 खुराकें दी ओनली सिमलफार की, तो उसका जो मादे का वॉल्यूम था वो 8 से 3 ml पे आ गया और उसके जो स्पर्म 2% थे वो 65 मिलियन हो गए। और उसके बाद जब उसको शादी के बोला तो उसके अब्बा जी की कहा आ जी कि साहब हम इसकी शादी नहीं करना चाहते, पहले हमारी पूरी बरादरी में इसकी शादी करने की वजह से हम जो है ना बड़े बदनाम हुए हैं। तो मैंने कहा जी आप शादी करें, अल्लाह पाक करम करेगा, अब उसके 2 बेटे हैं। ठीक है। तो उसके बाद आज तक दोबारा उसके ना स्पर्म डाउन हुए हैं और ना दोबारा उसको कभी आशिक हुई है। तो अर्ज कर देता हूँ कि आपने सिमलफार लेना है 1 तोला। ठीक है। आला क्वालिटी का। और आपने कंडियारी के तुख्म लेने, तुख्म कंडियारी, और उनको मोटा मोटा आपने दड़ा सा कूट लेना। कूटने के बाद 1 अंडे की जर्दी लेनी है, देसी अंडे की। उसके अंदर 100 ग्राम जो होंगे कंडियारी के बीज, जितने जर्दी के अंदर उनके अंदर गूंदे जाएं, गूंद के उसके अंदर 1 तोला सिमलफार रख देना और उसको बाकी जो बीज बच जाएंगे, क्योंकि एक जर्दी के अंदर थोड़े से बीज गूंजे जाएंगे, बाकी खुश्क बीज बच जाएंगे। छोटा सा कूदा, उसके नीचे आपने बीज बिछाने हैं, ऊपर दरमियान में वो जो अंडे की जर्दी के अंदर बीज गूंदे थे, तुखम गूंजे थे कंडियारी के, उसके अंदर सिमलफार रखा था, वो रखना गोला, ऊपर बकाया बीज डाल के इसको 2 किलो की आग दे दे। तो ये 3 अमल करने हैं। 3 अमल करने के बाद 1 ग्राम ये सिमलफार, 80 ग्राम इसमें ग्लूकोज हमने शामिल करके इसके 125 mg वाला कैप्सूल दिया था और 1 कैप्सूल डेली। और इससे इंतशार भी होता है और जो बलगमी मरीज होता है उसका रंग भी लाल हो जाता है, उसको भूख लगना शुरू हो जाती है और उसकी पस भी खत्म हो जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप गौर करेंगे कि एक रिपोर्ट आपके पास आती है, आप देखते हैं कि इसकी जो पस कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि